नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी जॉब शॉर्ट्स के इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ में विभिन्न पदों पर जो है संविदा भर्ती निकल चुकी है। जनवरी 2024 में निकली या बड़ी भर्ती होने वाली है। आप देखेंगे कि कौन कौन से पदों पर यहाँ पर संविदा भर्ती निकली है और कहाँ निकली, मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। ये स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूलों में जो है 70 पदों पर जो है ये बड़ी भर्ती निकली है जनवरी 2025 में। और सबसे खास बात इस भर्ती की ये है फ्रेंड्स कि इसमें छत्तीसगढ़ के जो सभी निवासी हैं, स्थानीय निवासी, वो पात्रता रखेंगे, यानी कि वो सभी अप्लाई कर पाएंगे जो कि इन पदों के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता रखते हों। साथ ही साथ उनके पास जो है बीएड डीएड जैसी उपाधि उनके पास हो, तो वो सभी अप्लाई कर पाएंगे। छत्तीसगढ़ के विभिन्न पदों पर ये जो है संविदा भर्ती निकाली गई हैं और अलग अलग लगभग 12 स्कूलों में ये जो है भर्ती विज्ञापन आपको देखने को मिलेगी। तो संपूर्ण जानकारी विभागीय विज्ञापन के द्वारा आपको बताने वाला हूँ। वीडियो पूरा अंत जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य में आने वाली समस्त छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी भर्ती विज्ञापनों की जानकारी इस यूट्यूब चैनल पर निर्धारित समय सीमा पर लगातार डाली जा रही है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। तो चलिए चलते हैं विभागीय विज्ञापन की ओर। सो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं विभागीय विज्ञापन में। आप यहाँ पर देख पा रहे कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सह सचिव स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ में है। 8/1/2025 यानी कि आज के दिन से ये आपको वैकेंसी देखने को मिल रही है। इसमें आप देखेंगे कि कौन कौन सी स्कूलों में आई है। तो सरगुजा जिले के अंतर्गत स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय अंबिकापुर, सीतापुर, बतौली, लखनपुर, लुंड्रा, मैनपाट, उदयपुर, इसके अलावा केशवपुर और मैनपाट के अंतर्गत नर्मदापुर याद रखिएगा, और धौरपुर लुंड्रा में जो आता है यहाँ पास आप ध्यान जरूर दीजिएगा। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको देखिएगा। जैसे ब्रह्मपारा अंबिकापुर है, देवगढ़ सीतापुर है, बतौली में है, लखनपुर में, धौरपुर विकासखंड, इधर विकासखंड का नाम लिखा है, विद्यालय का नाम इधर नर्मदापुर, उदयपुर, केशवपुर, ये सब अंबिकापुर में है, ये उदयपुर में है। सोहगा अंबिकापुर विकासखंड राजापुर मैनपाट में है। बिलासपुर जो है बतौली विकासखंड में है, बिलासपुर गांव है। इसके अलावा निम्हा लखनपुर विकासखंड में आता है। इन 12 स्कूलों में लगभग 70 पदों पर आपको भर्ती देखने को मिलेगी, जो कि निकाली गई है। संविदा रूप से ये भर्ती होने वाली, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो ये जितनी भी पदों पर भर्ती हो रही है बैकलॉग पदों पर हो रही है, यानी कि जो पद रिक्त रह गए थे या लोगों ने ज्वाइन नहीं किया अथवा इन पदों को छोड़कर दूसरे शासकीय पद में गए हैं, तो वो जो पद खाली हुए हैं उस बैकलॉग पदों पर ये जो भर्ती विज्ञापन जारी की गई है। सबसे पहले ब्रह्मपारा में देख लेते हैं। शासकीय स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय ब्रह्मपारा अंबिकापुर में ये है प्रधान पाठक यानी कि प्राइमरी के हेडमास्टर का पोस्ट निकला है। इसमें अंग्रेजी संपूर्ण पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम होनी चाहिए, पहले बता रहा हूँ। अनारक्षित के लिए निकला है, यूआर में सब अप्लाई कर सकते हैं, ST SC OBC। इसके अलावा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि अंग्रेजी माध्यम होना चाहिए, बीएड या डीएलएड होना चाहिए। साथ ही साथ इसमें बीएड डीएड, अगर मास्टर का जो पोस्ट निकला है, एचएम का पोस्ट निकला, उसमें बीएड या डीएड दोनों चलेगा। और टीचर का निकलता तो उसमें सिर्फ और सिर्फ डीएड चलता, सहायक शिक्षक वाले में, याद रखिएगा। 3 वर्षों का यहाँ पास कार्य अनुभव शिक्षा के क्षेत्र में आपके पास होना चाहिए। और इसमें शासकीय अशासकीय अर्ध शासकीय ऐसा नहीं लिखा है, तो आप लगा सकते हैं, शासकीय भी लगा सकते हैं और अशासकीय भी लगा के चेक कर सकते हैं। सैलरी 35,400 रखी गई है। इसके अलावा सहायक शिक्षक विज्ञान लैब के लिए एक मुक्त है, अनुसूचित जनजाति के लिए यानी कि ST के लिए योग्यता आपको यहाँ देखने को मिल रही होगी। संविदा है 25,300 है। सहायक शिक्षक की सैलरी 25,300 होती है। शिक्षक की सैलरी होती है 35,400 और प्रधान पाठक की होती है 35,400। तो इसी प्रकार व्याख्याता की 38,100 सैलरी होती है। अगला जो है देवगढ़ सीतापुर विकासखंड के अंतर्गत जो आता है, व्याख्याता में 3 विषय के लिए आया है। विषय शिक्षक संस्कृत, गणित और सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी माध्यम होना चाहिए। बाकी डिटेल आप यहाँ पर देख पाएंगे। 38,100 की सैलरी यहाँ पर रखी गई है, जो कि व्याख्याता के लिए। शिक्षक पूर्व माध्यमिक शाला सामाजिक विज्ञान यानी कि मिडिल के टीचर के लिए आया हुआ है, ये देख सकते हैं। बीएड और TET उच्च प्राथमिक यानी कि पेपर 2 आपके पास होनी चाहिए। सैलरी 35,400 इसकी है। सहायक शिक्षक प्राथमिक शाला, इसमें भी सामाजिक अध्ययन के लिए आया हुआ है और ये सैलरी बेस यहाँ दिखा हुआ है। सहायक शिक्षक विज्ञान जो मैंने बताया था 25,300 सैलरी के साथ, इतने सारे पद इसमें आपको देखने को मिलेंगे। आगे चलते हैं। ग्रंथपाल के लिए भी आया है एक पद, यहाँ पर आप देख पाएंगे। इसके अलावा बतौली विकासखंड बतौली में निकाला हुआ है, व्याख्याता के पद निकाले हुए हैं। व्याख्याता अंग्रेजी माध्यम वाणिज्य के लिए है, वाणिज्य व्याख्याता के लिए। फिर सहायक शिक्षक प्राथमिक शाला अंग्रेजी और गणित के लिए यहाँ पर वैकेंसी आई है। इसके अलावा कंप्यूटर शिक्षक, व्यायाम शिक्षक और सहायक शिक्षक विज्ञान जो है लैब के लिए भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा लखनपुर विकासखंड लखनपुर में जो है शिक्षक जो है पूर्व माध्यमिक यानी कि मिडिल के शिक्षक हैं अंग्रेजी विषय के लिए और गणित विषय के लिए। योग्यता आप यहाँ पर देख लीजिए, सैलरी भी आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके अलावा प्रधान पाठक प्राथमिक शाला,
इसमें वही जो मैंने बताया था शुरू में, ये आपके पास देख पा रहे होंगे योग्यता और पद का विवरण दिया हुआ है। सहायक शिक्षक प्राथमिक शाला के लिए भी निकला है, इसके अलावा सहायक शिक्षक विज्ञान लैब के लिए भी निकला। लगभग पद समान समान आपको देखने को मिल रहे होंगे। अब धौरपुर लुंड्रा विकासखंड के अंतर्गत व्याख्याता गणित और भौतिकी, फिजिक्स और मैथ्स के लिए निकले हुए हैं। शिक्षक अंग्रेजी विज्ञान सामाजिक विज्ञान के लिए निकले। ये अंग्रेजी इसलिए लिखा हुआ है सब जगह, क्यों माध्यम बता रहा है कि आपका माध्यम जो है अंग्रेजी में ही आपका पूरा पढ़ाई होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा सहायक शिक्षक प्राथमिक शाला में हिंदी के लिए निकला हुआ है, तो आप देख सकते हैं हिंदी सहायक शिक्षक भी निकला हुआ है, और इसके लिए भी आप अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पास अंग्रेजी लिखा हुआ है, लेकिन हिंदी विषय के लिए अंग्रेजी आप यहाँ पास क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी विषय के लिए कोई भी बाध्यता नहीं है। हालांकि इसमें डीएलएड अब मांगा जा रहा है, बीएड वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा सहायक शिक्षक विज्ञान लैब ने यहाँ पास पदा हुआ आप देख पाएंगे। नर्मदापुर विकासखंड मैनपाट में है, व्याख्याता जीव विज्ञान सामाजिक विज्ञान के लिए निकला है। शिक्षक गणित के लिए निकला है, प्रधान पाठक निकला है एक, ठीक है। इसके अलावा विद्यालय जो है उदयपुर विकासखंड उदयपुर में व्याख्याता यानी कि लेक्चरर केमिस्ट्री और वाणिज्य के लिए निकला हुआ है, कॉमर्स के लिए। और यहाँ पर देखेंगे जो टीचर के लिए है पूर्व माध्यमिक शाला यानी कि मिडिल टीचर के लिए गणित विषय और असिस्टेंट टीचर विज्ञान, ठीक है। इसके अलावा केशवपुर अंबिकापुर में निकला हुआ है, व्याख्याता गणित, सहायक शिक्षक प्राथमिक शाला गणित यानी कि मिडिल के टीचर का, सहायक शिक्षक यानी कि असिस्टेंट टीचर लैब के लिए निकला हुआ है। इसके अलावा सोहगा अंबिकापुर में निकला हुआ है, व्याख्याता गणित रसायन भौतिकी सामाजिक विज्ञान 4 सब्जेक्ट के लिए निकला हुआ है। व्यायाम शिक्षक भी निकला। व्यायाम शिक्षक की सैलरी मैं आपको नहीं बताऊँ, 35,400 रुपये इसकी सैलरी होती है, जिसमें बीपीएड आपसे मांगा जाता है और स्नातक होना चाहिए, जो कि यहाँ पास आपको मैं दिखाई देता हूँ, लिखा भी हुआ होगा, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप। संपूर्ण पढ़ाई लेकिन अंग्रेजी मध्यम मांगा जाता है। राजापुर विकासखंड मैनपाट संस्कृत जीव विज्ञान रसायन सामाजिक विज्ञान के लिए निकला हुआ है। इसके अलावा उसी में है शिक्षक गणित और सामाजिक विज्ञान है, फिर सहायक शिक्षक सामाजिक अध्ययन के लिए। इसके अलावा आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ देखेंगे ये जो स्कूल आप देख पा रहे होंगे, यह है बिलासपुर जो है ग्राम पंचायत बिलासपुर है, जो कि बतौली विकासखंड सरगुजा जिले के अंतर्गत ये है। व्याख्याता यहाँ पर जैसे वाणिज्य सामाजिक विज्ञान, शिक्षक अंग्रेजी गणित सामाजिक अध्ययन, इसके अलावा सहायक शिक्षक विज्ञान और व्यायाम शिक्षक यहाँ पास निकला हुआ है। इसके अलावा निम्हा में आप देखेंगे लखनपुर विकासखंड में आता है, व्याख्याता जीव विज्ञान रसायन भौतिकी वाणिज्य सामाजिक विज्ञान सबका आया हुआ है वैकेंसी यहाँ पे। शिक्षक अंग्रेजी सामाजिक विज्ञान, सहायक शिक्षक गणित विज्ञान सामाजिक विज्ञान और ग्रंथपाल के लिए वैकेंसी यहाँ पर आई हुई है। अब ये महत्वपूर्ण टिप है, जो कि भर्ती अधिनियम या जो ये भर्ती हो रही है किस उच्च न्यायालय के कौन से नियम के अंतर्गत हो रही है वो लिखा हुआ है। संबंधित दिशा निर्देश है कि इस पदों की संख्या बदली जा सकती है। संविदा नियुक्ति नियम 2012 के तहत ये जो है होने वाली है। आवेदक को अपनी संपूर्ण पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम में कंप्लीट की जानी चाहिए। हिंदी और संस्कृत विषय के अध्यापन हेतु अंग्रेजी माध्यम में अध्ययन की बाध्यता नहीं होगी। तो जैसा मैंने बताया कि हिंदी और संस्कृत के लिए कोई दिक्कत नहीं है। बीएड डीएलएड और ये देख सकते हैं जो अंग्रेजी माध्यम में बाध्यता शिथिल होगी, ठीक है। इसके अलावा इसमें आप देखेंगे व्याख्याता के बारे में लिखा हुआ है कुछ, और आयु की गणना देख लेते हैं। 1 जनवरी 2025 को न्यूनतम 21 वर्ष अधिकतम 35 वर्ष है होनी चाहिए। 10वीं के अंक सूची के आधार पर लिया जाएगा। और बाकी ये कुछ आवेदन पत्र के बारे में दिया हुआ है, जब आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो पढ़ लीजिएगा। ये देख सकते हैं किस प्रकार से अंकों का निर्धारण होगा। तो व्याख्याता के लिए 12वीं का 20% निकालेंगे, स्नातक का 30% और पोस्ट ग्रेजुएशन स्नातक का स्नातकोत्तर का 50% यहाँ पास निकाला जाएगा। इसके अलावा इसमें डेमो इंटरव्यू होगा मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा शिक्षक के लिए भी सेम कंप्यूटर शिक्षक व्यायाम शिक्षक प्रधान पाठक ग्रंथपाल के लिए 10वीं का 20%, 12वीं का 30%, स्नातक का 50%। तो 50 ये हो गया, 60 70 80 90 100। तो 100 इसको किए हैं। अब इसमें से 100 में से कितना लेंगे वो आपको बताऊंगा, समझिएगा थोड़ा। सहायक शिक्षक के लिए 10वीं में 50, 12वीं में 50, 50% का 100%। अब तो ये हो गया, इस प्रकार से निकलेगा मेरिट। और उसमें फिर होगा मेरिट जब निकल जाएगा फिर उसमें होगा फाइनल चयन नहीं होगा। ये जो आपको दिख रहा है 10वीं 12वीं स्नातक स्नातकोत्तर परसेंटेज इस जो दिखाई दे रहा है इसमें चयन नहीं होगा। इसमें सिर्फ चयन सूची जारी होगा, या आप इसे वो बोल सकते हैं कि डेमो के लिए जो सूची जारी होगा वो सूची जारी किया जाएगा इसके द्वारा, ठीक है। टॉप 15 आवेदकों को यहाँ पर से मूल दस्तावेज से सत्यापन कर स्क्रीनिंग के लिए यानी कि डेमो और साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये जो है इतना होने के बाद फिर डेमो का 20% यानी कि 20 अंक और डेमो और इंटरव्यू का 20 अंक यानी कि साक्षात्कार का 20 अंक करके 100 अंकों का यहाँ पास मेरिट सूची तैयार किया जाएगा। उसमें अगर आपका नाम होता है तब आप चयन होंगे। तो शैक्षणिक योग्यता का 60% हो जाएगा, भले वहाँ पर 100% आपको दिखा रहा है, उस आधार पर चयन सूची जारी की जाएगी। लेकिन जब फाइनल सिलेक्शन होगा तो 60% लेंगे, 20 इसका 20 इसका लेंगे, ठीक है। और डेमो वगैरह के बारे में क्या क्या होगा उसमें आप देख लीजिए। साक्षात्कार में क्या क्या होगा वो भी देख लीजिए कि डेमो में आप कैसे पढ़ाई करते हैं, बच्चों से बात कैसे करेंगे, और उसमें 20 अंक आपका लगभग रहेगा।
साक्षात्कार में जो है विषय विशेषज्ञ बैठे रहेंगे उसमें और आपसे सवाल जवाब करेंगे, इंटरव्यू आपका लेंगे और ये संपूर्ण जानकारी है। अब ये जो है इंटरव्यू होगा कब, वॉक इन इंटरव्यू, तो कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला सरगुजा छत्तीसगढ़, पिन कोड जो है निर्धारित तिथि एवं जो है समय पर वॉक इन इंटरव्यू में स्वयं उपस्थित होकर जमा करना है। आपको स्पीड पोस्ट नहीं करना, इस एड्रेस पर पूरा डॉक्यूमेंट के साथ ओरिजिनल फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्ट करके आपको जाना है और ये जो एड्रेस आपको है डी ऑफिस वहाँ जाना है और वॉक इन इंटरव्यू जिस दिन है उसी दिन आपको ये जमा करना। तो देखिए 28/1/2025 दिन मंगलवार को पंजीयन 9 बजे से 1 बजे तक होगा, दस्तावेज सत्यापन होगा, पात्र सूची सब निकल जाएगा, ये एक ही दिन सबका निपटाया जा रहा है इसमें देखिए आप। फिर 29 तारीख को डेमो लेंगे, 30 तारीख को साक्षात्कार और फिर साक्षात्कार के बाद आपका फाइनल सूची जारी उन लोग कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पास है एक पॉइंट, छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए, अधिकारी सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना है। बाकी डिटेल बहुत सारे हैं जो आप पढ़ लेंगे। इसके अलावा मैं आपको आवेदन पत्र का प्रारूप दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से हैं। इसमें एक चीज़ देखिएगा कि ये 45 रुपये का डाक टिकट लगा हुआ आपको एक लिफाफा लेकर जाना है, खाली लिफाफा होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना है। उसको लेकर नहीं जाएंगे तो दिक्कत होगा। 45 रुपये का डाक टिकट नहीं है तो आप 20 5 लगा सकते हैं, या तो 10 10 10 लगा सकते हैं, या तो 5 5 5 5 करके 45 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार 45 का एक टिकट नहीं मिलता है, तो बस 45 रुपये का होना चाहिए, चाहे आप 2 का लगाए चाहे 5 5 लगाए, जैसा लगाना लगाइए, लेकिन 45 होना चाहिए। इसके अलावा 30 CL मिलेगा, 3 OL मिलेगा, ठीक है। और ये सब आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है। आवेदन पत्र का प्रारूप इस प्रकार से है जिसको कि आपको भरकर जमा करना है। इसमें संपूर्ण जानकारी आपको भरकर जो मांगा जा रहा है इसको आपको जमा कर देना है। तो ये है सरगुजा जिला के अंतर्गत निकाली गई भर्ती है, जो कि बड़े पैमाने पर भर्ती निकली है। लगभग आप टोटल करेंगे तो 70 आसपास भर्ती निकली है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद होगा। वीडियो से रिलेटेड या इस भर्ती से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके आप हमसे पूछेगा, उसका तुरंत रिप्लाई करेंगे। PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट में PDF लिख दीजिए, आपको PDF का डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में से किसी भी जिले के आप रहने वाले हैं आप इसके लिए जरूर अप्लाई कीजिए इसमें, क्योंकि कोई भी जिले विशेष के लोगों प्राथमिकता की बात नहीं की गई, तो आप किसी भी जिले के इसमें जरूर अप्लाई कीजिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि लगातार आपके लिए इस प्रकार की बेहतरीन वीडियो हम बनाकर लाते ही रहते हैं। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई भर्ती विज्ञापन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।